अगर आपके पास एक जेन्युइन रीजन होगा, अगर आपके पास एक जेन्युइन वजह होगी किसी काम को करने की, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, अगर उस क्यों का जवाब आपके पास है कि मुझे ये बनना है, पापा का सपना पूरा करना है, तो फिर उसके आड़े कोई नहीं आएगा। अगर आपको पता है कि मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पीछे ये रीजन है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना, अगर आपके पास वजह है, अगर आपके पास वजह है, और वजह के साथ क्या क्या है कि अगर आपके पास क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आपके अगर आपके पास इंटरेस्ट है चीजों को करने का, देन यू कैन डू एवरीथिंग गाइस। ऐसी दुनिया में कोई चीज बची नहीं है जो आप ना कर पाओ। लोग भगवान को पा लेते हैं बेटा अपनी तपस्या के बल पे, तो उससे बड़ा मुझे लगता कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर ये छोटे मोटे एग्जाम्स क्या है? लोगों को लगा कि हिमालय पे कोई नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन आज लोगों ने हिमालय को फतेह कर लिया। लोगों को पता चला कि समुद्र का रास्ता कोई नाप नहीं पाएगा। लोग प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गए थे, जो सबसे गहरा गर्त है, जो 17 किलोमीटर लगभग 12 किलोमीटर गहरा है, लोगों ने उसको नाप दिया। लोगों को लगा कि लोग चांद पे नहीं जा पाएंगे, लोग चांद पे तक चले गए। फिर क्या दिक्कत है? क्या चीज है जो कारण आ रही? आप एक दिन मत पढ़ो, 2 दिन ना पढ़ो, 4 दिन ना पढ़ो, तुम 10 दिन मत पढ़ो, लेकिन 10 दिन के बाद उस जेन्युइन वजह को खोजो कि जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो। एक वजह की तलाश होनी चाहिए आपके पास, एक वजह, एक रीजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। किसी काम को करने के पीछे अगर आपके पास एक कारण है, एक जेन्युइन कारण है, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मोटिवेशन की जरूरत उसको पड़ती है जिसके पास कोई काम नहीं होता। मुझे पता है कि मुझे बिहार में परचम लहराना, आपकी बार बिहार के बच्चों का, मुझे इतना मेहनत से पढ़ाना, तो मेरे पास एक रीजन है कि मैं सुबह 3 बजे सुबह क्लास लगवा रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए, तो मैं 5 बजे सुबह क्लास लगवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऑथेंटिक रीजन है कि मुझे ये करना है, इसका रिजल्ट 1 महीने बाद मुझे दिखेगा। आईआईटी क्रैक करना है, बहुत अच्छे, बिल्कुल करो आईआईटी क्रैक। देखो, कभी भी आप ये मत सोचो कि आईआईटी एक हवा है, आईएएस बनना एक हवा है। जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उतने बड़े एग्जाम सब कॉन्सेप्ट पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सारे के जो सारे बड़े एग्जाम होते हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा होती है, वो सब चीजें कॉन्सेप्ट में बहुत इजी होती हैं। हमने उसको हवा बना दिया है। और जितने छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे आज के टाइम पे पुलिस का देख लो, लेखपाल का देखो, इसमें मिसलिनियस आते हैं, इतिहास, गणित, भूगोल, आचा पाचा 14, तो सीटेट क्रैक करने जाओ, टेट क्रैक करने जाओगे, अभी टीचर बनना 14 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मजाक नहीं, 14 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सोचो। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा माइंडसेट, अगर आपके पास एक जेन्युइन माइंडसेट है, अगर आपके पास एक माइंडसेट है ना, शानदार माइंडसेट, एक आउटस्टैंडिंग माइंडसेट है, इस काम को करने का मेरे पास माइंडसेट है, सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है माइंडसेट के ऊपर कि आप चीजों को देखते कैसे हो, उसको क्रैक कैसे करते हो। धोनी खड़ा है विकेट के पीछे क्योंकि उसके पास एक शानदार माइंडसेट है, उस माइंडसेट से काम कर रहा है कि अब की बार इसको लगाने के बाद ये करूंगा, अगर यहाँ पे फील्डर को मैंने लगा दिया तो अब की बार ये मैच हमारे हाथ में होगा। माइंडसेट काम करना है। रोहित शर्मा 2 मैच में नहीं चले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन ठोक दिए, सफेद तेज 50 बनाने वाले टीचर वो बन गए, सफेद तेज 50 बनाने वाले वो बन गए। एक माइंडसेट काम कर रहा है, सारी चीजों के पीछे एक माइंडसेट काम कर रहा है। आज विद्याकुल इतना बड़ा अपना ये ब्रांड है, आज ये विद्याकुल चल रहा है बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसके पीछे एक बहुत शानदार माइंडसेट होगा कि अगले 5 साल में विद्याकुल को बिहार के अंदर यहाँ पे यहाँ पहुंचाना है। तो सारी चीजों का एक माइंडसेट होता है, पढ़ाई का, लिखाई का, खेलने का, कूदने का, सोने का, सबका माइंडसेट है। तो अपना माइंडसेट सही रखो, माइंडसेट बिल्कुल तुम सही दिशा में होना चाहिए, सही चीजों में लगाओ। डेली खुद से बात करो 10 मिनट बैठ के कि मैं हूं कौन, क्यों मैं हूं यहाँ पे, रीजन क्या है, अगर मैं इस चक्कर में पढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस चक्कर में पढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस चक्कर में पढ़ के मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा खेल है, अगर मैं फुटबॉल अच्छा खेल रहा हूं, लोगों ने कहा कि हाँ तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, तो थोड़ा सा टाइम हम फुटबॉल में भी लगाएंगे। देखो एक बात ध्यान लेना, अधिकतर लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन पता क्या है, कि जिस चीज के लिए वो बने हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा भाग्य भी काम करता है, भाग्य भी काम करता है 2%, जिस चीज के लिए लोग बने हैं, अगर उस चीज को आप नहीं करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप जिस चीज के लिए बने हो उसमें अपना आप भाग्य आजमाओ, उसमें अपना आप 100% दो। मैटर यहां पे बॉस पता किस चीज का है, मैटर यहां पे फेल होने पास होने का नहीं है, मैटर यहां पे बॉस अपना है 100% देने का, कि आप अपना 100% देते किस चीज में। आज पढ़ाई से पहले थोड़ा सा मैंने ज्ञान बता रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पढ़ाई में, पढ़ाने में 100% देता हूं। 100% मैटर गाइस। विराट कोहली अपना 100% देता है, सचिन ने अपना 100% दिया चीजों में, आज वो अपने आप में बेस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपना 100% दिया अपने करियर को लेकर, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं हो पाई। एक डांसर 100% दे रहा अपने काम में, बेस्ट है। पिज्जा
हर्ट। अपना 100% दिया अपने काम को लेकर, सक्सेस है। तो हमको ये तलाशना है कि हम अपना 100% किस में दे सकते हैं, 100% हमारा किस चीज को लेकर, हम किस चीज के लिए बने हैं। पहले आप इस वजह को तलाशो। ये मत सोचो मुझे आईआईटी, मैंने बगल वाले को देखा कि वो बीटेक कर रहा है, हम भी बीटेक करेंगे। बगल वाले को देखा कि वो नीट की तैयारी कर रहा है, हम भी करेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर तुमको नीट की तैयारी करनी है तो पहले आप ये देखो क्या आपका बेस मजबूत है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेकर। नहीं है, नहीं बिल्कुल पल्ले पड़ता, शुरू से समझ में नहीं है तो मत करो। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि देखो आपने यहां होगा, हम भैया तैयारी करेंगे एसएससी की। अच्छा, नाम सुन लिया कहीं से एसएससी का। आप एसएससी की तैयारी करने से पहले पहले आप ये देखो क्या आपका मैथ्स स्ट्रांग है, क्या आपने शुरू से कभी मैथ्स पढ़ा हुआ है, क्या आपने शुरू से कभी अंग्रेजी पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हुई है तो मत जाओ उस फील्ड में यार, फिर तुमको एक लंबा टाइम लग जाएगा, फिर तुमको 8-10 साल लग जाएंगे उस चीज को पाने में। आपको पता है कि यार मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है, मैंने हिंदी में बहुत अच्छा किया है, मैंने बीए हिंदी में किया, मैंने एमए में हिंदी में किया, मेरी हिंदी अच्छी है, मैंने नीट का एग्जाम दिया, सॉरी मैंने नेट का एग्जाम दिया, मैं नेट क्वालिफाई करूंगा, फिर उसमें हायर की वैकेंसी आती है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। ये सरल रास्ता है। मुझे पता है कि मेरा मैथ्स भी अच्छा है, मेरा इंग्लिश भी एवरेज है, सब कुछ ठीक है, मैं एनडी की तैयारी करूंगा, चलो मैं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं भाग्य के भरोसे बैठ रहा हूं। चलो एग्जाम दे लेते हैं, होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा, हो सकता हो, नहीं कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये इतना बड़ा भाग्य हमारा नहीं है कि हम बैठे एग्जाम में फर्जी में तुक्का मारे हो गया, नहीं। आजमाओ मत, पैसे ना वेस्ट करो, ना किस्मत आजमाओ, ठीक है। ये मत सोचो अरे फॉर्म भरते रहो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है आज के टाइम पे। फॉर्म भरते रहे हो गया, नहीं नहीं, पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ता है ज्यादा वही ज्यादा करके फॉर्म भरता है, फिर उसी का होता है। बहुत बहुत ही तुमको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं भी तैयारी करता हूं, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं। तो जो ज्यादा पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो 10 फॉर्म भरेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो रुकेगा 1-2 नंबर से, लेकिन हो जाएगा अंतोगत तो, क्योंकि वो पढ़ रहा है उसी चीज को। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम गांव वालों के कहने पे फॉर्म डाल रहे हो खाली, और तुमको खुद नहीं पता इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, फेल हो जाओगे। बगल वाला एक मूवी देखी हमने, शादी में जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, अब तुम्हारे में ज्वाला जल गई, ज्वाला जग गई, बस अब इंतकाम लेना है, हम भी तैयारी करेंगे आईएएस की। आईएएस का मतलब पता नहीं आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता, बस बैठ गए, नहीं पता आईएएस के बारे में, पढ़ रहे हो उल्टा सीधा। 12th फेल मूवी देखी, बस हमको लग रहा है कि बस अब एक साथी अगर हो जाए हमारे पास तो हम भी आग लगा देंगे, नहीं कभी नहीं हो सकता ये फर्जी की चीजें नहीं, रियल लाइफ रियल में बड़ा अंतर होता है, ये 100 में एक के साथ होता है, 100 में एक के साथ होता है। किसी को क्या क्या नाम था लड़की का 12th फेल मूवी में, अरे श्रद्धा, कि श्रद्धा मिल जाए जिंदगी हमारी पलट जाएगी, और किसी को लग रहा है हमको मनोज मिल जाए तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। तो आज के टाइम में ना तुमको श्रद्धा मिलने वाली है ना तुमको मनोज मिलने वाले हैं। तुम अपने आप में श्रद्धा मनोज बनो, खुद के लिए बनो। रीजन एक होता है कि एक अपवाद होता है 100 में कि किसी को मिल जाता है तो दुनिया पलट, बट उसके अंदर वो चीजें होती हैं, वो पलटने। आज के टाइम पे चीजें नहीं है। नोट्स शेयर करने से आप टॉपर नहीं बनोगे। क्लास में एक दूसरे से बतियाने से, थॉट शेयर करने से, ग्रुप स्टडी करने से आप टॉपर नहीं बनोगे, लिख लो इस चीज को। टॉपर वो नहीं होते कि जो ग्रुप स्टडी अदा करके करें, नोट्स शेयर करें, नोट्स शेयर से चोचलेबाजी होती है बेटा। पढ़ाई के लिए बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और आज के टाइम पे मूवीज को देखकर तुम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हो। 11 चला, 12 में तुमको जाना है, और 12 में जाने के लिए तुमको ना यहाँ पे मैं ये मत सोचना कि बस अब यहाँ पे मैं कॉलेज जब लाइफ स्पेंड करूंगा तब मुझे एक श्रद्धा जोशी मिलेंगी, मुझे यहाँ पे मनोज कुमार मिलेंगे। तो मनोज कुमार श्रद्धा जोशी के मिलने से तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। बी प्रैक्टिकल लाइफ में, बी प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगे काम को लेकर, जब तक तुम प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे चीजों को, जब तक आप भावनाओं में कम बहोगे, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचोगे ना, तभी तुम उस दिन सक्सेस हो पाओगे। ग्रेट, ये बहुत बड़ी चीज तुमको बता रहा हूं मैं, लिख लेना। समय बदल रहा है, मैं बता रहा हूं समय वो 1980 90 की 90 95 की कहानी है। आज समय बदल रहा है, बहुत ज्यादा समय बदल रहा है। इस चीज को तुम मानो कि शादी में जरूर आना, हर एक व्यक्ति सत्तू, हर व्यक्ति वहां पे आरती वर्मा नहीं हो, आरती शुक्ला नहीं होंगी। तो मूवीज को देखना कम करो, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जियो, रियल लाइफ में नहीं। अगर तुमको लगता है कि मैं किसी का यहाँ पे हाल चाल पूछ लूंगा, पता पूछ लूंगा, नोट शेयर कर लूंगा, एक अच्छा दोस्त बना लूंगा, फिर आगे जाके मैं कुछ बन जाऊंगा, फिर मैं शादी विवाह कर लूंगा, कभी नहीं होने वाला। दुनिया इज्जत उसी की करती है, बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत जेन्युइन, बहुत बता रहा हूँ जेन्युइन बात। दुनिया इज्जत उसी की करेगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब में मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग बोल सकते हैं। जब पद होगा, पैसा होगा, रुतबा होगा, तो अपनी बातों को तुम मनवा सकते हो।
रामायण में एक चौपाई है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्तियों का कोई दोष नहीं होता है। जैसे अगर मोदी जी से आज कोई गलती हो जाए, तो मोदी जी की आँचड़ पे पत्थर डाल देंगे क्योंकि मोदी सामर्थ्यवान है। एक अमीर घर का आदमी है, लड़का है, अगर वो किसी को ठोकर मार देता है, ठीक है? तो कहेंगे अरे वो गलती से हो गया, वो बच्चा है अभी ना। अगर एक गरीब घर के लोगों से यही हो जाए, उसको लोग मार-पीट के मार डालते हैं। रीज़न पता क्या है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आज के टाइम पे समर्थवान व्यक्तियों के गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। अगर गरीब वही कांड कर दे, उसको लोग मिल के मारेंगे। अगर चाहते हो दुनिया तुम्हारी बात माने, मेरी बात नोट कर लेना आज के बाद से, कॉपी पे लिख लेना। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी बात माने, अगर चाहते हो कि जो तुम बोलो वही सत्य हो, जो तुम बोलो वही हो, लेकिन पाप के रास्ते पे नहीं, पुण्य के रास्ते पे बता रहा हूँ, सही रास्ते पे। अगर चाहते हो कि राइट पाथ हो, सही रास्ता हो, तो मेहनत करो। आपके पास मेहनत के अलावा कोई सब्सिट्यूट तुम्हारे माँ-बाप इतना तुम्हारे बाबा-दादा नहीं बना के गए हैं, 100-200 बीघा कि तुम बेच के एक अय्यासी की ज़िंदगी खरीद नहीं। ये तुम्हारा एम्पायर है, माँ-बाप ने क्या बनाया डज़ नॉट मैटर। आपको अपना एम्पायर खुद खड़ा करना है। आपको अपना एम्पायर खुद खड़ा करना है, आपको अपना घर बनाना है, आपको अपनी चीज़ें डेवलप करनी है। माँ-बाप के पैसों पे नहीं, माँ-बाप ने जो बनाया ठीक है वो बचा रहेगा, उसको मैं बेचूँगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर मुझे चीज़ों को बढ़ाना है।